नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल देव ITI टीम पर। ठीक है, आज हमारा एक नया चैप्टर हम शुरू करेंगे। नाम है वर्ग एवं वर्गमूल। इस चैप्टर से सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे 10 का वर्ग बताइए कितना होगा। ठीक है, 400 का वर्गमूल कितना होगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि वर्ग क्या होता है। वर्ग क्या होता है, जैसे इसकी परिभाषा देखते हैं। दो समान संख्याओं को आपस में गुणा करवाने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं अपन इसके, 3 इंटू 3, आंसर कितना आएगा हमारा 9, अर्थात 3 का वर्ग कितना होगा 9। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 5 इंटू 5, आंसर कितना होगा हमारा 25, अर्थात 5 का वर्ग कितना होगा 25। ठीक है, ये थी हमारी वर्ग की परिभाषा और दो उदाहरण। इसके बाद हम देखते हैं वर्गमूल क्या होता है। देखिए, वर्गमूल, इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी संख्या को दो समान संख्याओं में विभक्त या विभाजित करने पर प्राप्त विभाजित संख्या उस संख्या का वर्गमूल कहलाती है। जैसे हमारे पास कोई भी संख्या है और इसमें बताया गया किसी संख्या को दो समान संख्याओं में विभाजित करने पर प्राप्त विभाजित संख्या उस संख्या का वर्गमूल होती है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 25, इसे अपन विभाजित कर सकते हैं। जैसे 5 इंटू 5, दोनों समान संख्याएं हैं। ठीक है, और इसको आगे हल करते हैं। 5 की स्क्वायर 25, 5 इंटू 5 25। ठीक है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5। इसके बाद देखते हैं, जैसे अंडर रूट 9, इसको विभाजित करेंगे 3 इंटू 3, संख्याएं दोनों ये भी समान है। क्या करेंगे, अंडर रूट 3 की स्क्वायर। ठीक है, और हमारा आंसर क्या आएगा 3। ठीक है, यह थी हमारी वर्ग और वर्गमूल की परिभाषाएं और इनके उदाहरण। अब कुछ एक संख्याओं का हम वर्ग देखते हैं क्या होता है। जैसे हमने लिखे पहले 10 तक के वर्ग, 1 की स्क्वायर 1, अर्थात 1, 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9, इसी क्रम में हमने लिखे 10 की स्क्वायर 100 तक। ठीक है, इसके बाद अपन लिखते हैं जैसे 11 की स्क्वायर 121, 12 की स्क्वायर 144, 13 की स्क्वायर 169, 14 की स्क्वायर 196, 15 की स्क्वायर 225, 16 की स्क्वायर 256, 17 की स्क्वायर 289, 18 की स्क्वायर 324, 19 की स्क्वायर 361 और 20 की स्क्वायर 4। ठीक है, हमें क्वेश्चंस करने के लिए कम से कम 20 तक के वर्ग क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। इसके बाद अपन जैसे क्वेश्चंस करते हैं
जैसे 21 का वर्ग देखते हैं हम, कितना होगा, हमें नहीं पता कितना होगा। इसके एक छोटी सी ट्रिक है, देखिए कैसे करते हैं। 21 का वर्ग करना है हमें। 21 स्क्वायर हमारे पास कितनी हो गई, 1, ठीक है। और अब देखिए एक यहां से 2 की स्क्वायर हमारे पास कितनी हो गई, सॉरी दोनों का गुणा करेंगे इनका पहले, 2 और 2 का दुगुना कितना हो गया हमारे पास 4। इसके बाद 2 की स्क्वायर करवाएंगे, कितना हो गया 4। हमारे पास 21 की स्क्वायर आ गई कितनी, 441, ठीक है। इसी क्रम में अपन आगे भी इनके स्क्वायर कर सकते हैं। कोई भी संख्या है, जैसे 25 का स्क्वायर करते हैं, 25 का स्क्वायर देखिए क्या करते हैं, 5 की स्क्वायर करते हैं सबसे पहले, क्या होगी 25, और 25 का यहां से क्या लिखेंगे 5। शेष कितना रहेगा हमारे पास 2। दोनों को आपस में क्या करवाएंगे, गुणा करवाएंगे। 5 का गुणा 2 से तो कितना 10, और 10 का दुगुना कितना हो जाएगा 10 का दुगुना 20, और 20 और 2 22, 22 का 2, फिर शेष कितना रह गया 2। 2 की स्क्वायर करेंगे, फिर से 2 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 4, और 4 के साथ 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 6। अर्थात 25 की स्क्वायर हमारे पास कितनी हो जाएगी 725, ठीक है। अब दो संख्याओं का हम इस प्रकार के किसी भी संख्या का क्या कर सकते हैं, वर्ग कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं वर्गमूल। वर्गमूल ज्ञात करने की हमारे पास 2 विधियां हैं। पहली विधि है गुणनखंड विधि, और दूसरी विधि हमारे पास है भाग विधि। दूसरी विधि कौन सी है, भाग विधि। अब गुणनखंड विधि में हम देखते हैं क्या होता है। गुणनखंड विधि में किसी भी संख्या का या दी गई संख्या का लघुत्तम समापक करते या लय से निकालते हैं। लय से निकालते हैं तथा प्राप्त संख्याओं को दो दो के जोड़े से रखते हैं तथा प्रत्येक जोड़े से एक अंक को लेते हुए आपस में गुणा करवाते हैं। तथा इस तरह प्राप्त मान उस संख्या का वर्गमूल कहलाता है। गुणनखंड विधि में देखिए क्या है, किसी संख्या में कोई भी संख्या दी हुई होगी, ठीक है, उसका हमें क्या निकालना है, सर्वप्रथम लय से निकालना है। लय से निकालने के बाद जितना मान हमें प्राप्त होता है उसकी प्रत्येक संख्या को 2 के जोड़े के हिसाब से लिखते हैं तथा प्रत्येक जोड़े से एक अंक उठाते हुए सभी संख्याओं का आपस में क्या करवाते हैं, गुणा करवाते हैं तथा अंत में गुणा करवाने के पश्चात जो मान हमें प्राप्त होता है वो उस संख्या का क्या होगा, वर्गमूल होगा। अब देखिए जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है 256, ठीक है। अब 256 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, 256 का लय 2 का भाग देंगे कितनी बार, 128, फिर 2 का भाग देंगे कितनी बार है 64, फिर 2 का भाग देंगे कितनी बार है 32, फिर 2 का भाग देंगे कितनी बार है 16, फिर 2 का भाग देंगे 8, फिर 2 का भाग देंगे 4, फिर 2 का भाग देंगे
2 और फिर 2 का भाग देंगे, आंसर लास्ट में क्या बचेगा हमारे पास है 1 बचेगा। अब हमें जितनी संख्याएं ये प्राप्त हुई है 2 2 2, इनका आप इनको सर्वप्रथम क्या करेंगे लिखेंगे और फिर इनके प्रत्येक 2 संख्याओं का क्या करेंगे जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, जैसे लिखेंगे 2 इंटू 2, फिर लिखेंगे 2 इंटू 2, फिर लिखेंगे 2 इंटू 2 और उसके पश्चात लिखेंगे 2 इंटू 2। हो गई 1 2 3 और 4 संख्याओं के हमें कितने जोड़े प्राप्त हो गए, 4 जोड़े हमें प्राप्त हो गए। अब प्रत्येक जोड़े में से क्या करेंगे, एक संख्या को उठाएंगे, जैसे इनमें से 2 इंटू इनमें से एक संख्या 2, इनमें से 2 और इनमें से 2। ठीक है, अभी चारों संख्याओं का क्या करवाएंगे आपस में गुणा, जैसे 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 और 8 इंटू 2 कितने हो गए 16, अर्थात 256 का वर्गमूल हमारे पास कितना है 16 है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे अपन 324 वर्गमूल निकालना है इसका। ठीक है, गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो सर्वप्रथम क्या करेंगे इसका लेस 324। ठीक है, 1 का भाग देंगे सर्वप्रथम, सॉरी 2 का, फिर 2 का भाग देंगे 81, फिर 2 का जाएगा नहीं, 3 का देंगे 27, फिर 3 का देंगे 9, फिर 3 का देंगे 3, फिर 3 का भाग 1। ठीक है, प्रत्येक संख्याओं को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और 3 इंटू 3, प्रत्येक 2 संख्याओं का क्या करेंगे जोड़ा बनाएंगे। अब देखिए प्रत्येक संख्या से एक संख्या 2, यहां से 3 और यहां से 3 गुणा करवाएंगे, 3 का 3 से 9 और 9 का 2 से 18, अर्थात 324 का वर्गमूल हमारे पास कितना होता है 18। ठीक है, ये थी हमारी वर्गमूल की पहली विधि गुणनखंड विधि। ठीक है, हमारे पास देखो भाग विधि। अब भाग विधि को अपन उदाहरण से समझते हैं, जैसे हमारे पास पहला एग्जांपल है 59 29। इसमें देखिए भाग विधि में क्या करते हैं, भाग विधि में हमें 2 संख्याओं के क्या करने पड़ते हैं जोड़े बनाने पड़ते हैं। जैसे इसमें अपन जोड़े बनाते हैं, एक तो अपना पड़ता है 59 का और एक क्या है 29 का। ठीक है, अब इसको देखो ज्ञात करने से पहले हमें क्या करने होते हैं, वर्ग ज्ञात करने, वर्ग ज्ञात होने चाहिए कम से कम 10 तक के। तो लिखते हैं 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16, 5 की स्क्वायर 25, 6 की स्क्वायर 36, 7 की स्क्वायर 49, 8 की स्क्वायर 64, 9 की स्क्वायर 81 और 10 की स्क्वायर 100। ठीक है, अब देखते हैं हम पहला एग्जांपल हमारा। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या है 59। ठीक है, तो इसमें हमें देखना होगा इसके या तो इसके आसपास का मान, ठीक है, या फिर इसके बराबर का मान। जैसे हमारे पास अभी है एक तो 7 की स्क्वायर है 49 और एक 8 की स्क्वायर है कितनी 64। ठीक है, अभी देखिए 64 तो 59 से बड़ा है तो ये तो होगा नहीं, भाग कितने का देंगे अपन 7 का। यहाँ पर देखें 7 की स्क्वायर हमारे पास कितनी हो गई, 7 का 7 बार इसमें भाग जाएगा कितने बार 49। देखिए यहाँ पर तो अपने सिंपल कुछ नहीं करना है, जैसे भाग में घटाते हैं वैसे घटाना है, लेकिन यहाँ पर हमें यह संख्या क्या करनी होती है जोड़नी होती है। ठीक है, जैसे अपने यहाँ पर लिखते हैं 7, कितना गया हमारे पास कितना बचेगा 10, यहाँ से 7 और 7 हमारे पास कितने हो गए 14। अब देखिए 10 है, 10 से 14 से क्या है छोटा है। ठीक है, तो हम अगला जोड़ा पूरा का पूरा क्या करते हैं ले लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या हो गया 29। अब आगे कोई संख्या है नहीं तो इसका अपन क्या देखेंगे इकाई अंक देखेंगे, और इकाई अंक हमारे पास क्या है 9 है।
ठीक है। तो अपन देखेंगे कौन कौन सी संख्या का इकाई अंक 9 होता है। तो एक तो हमारे पास 3 है, 3 की स्क्वायर कितनी होती है 9 होती है, और एक 7 है, 7 की स्क्वायर भी हमारे पास कितनी होती है 49 होती है। इकाई अंक कितना आता है 9 का। अब इस संख्या में अपन देखेंगे गुणा करके कौन सी संख्या से मान आता है। जैसे अपन 3 लेते हैं तो 3 हमें यहाँ पर भी लिखना होता है और नीचे गुणा में भी लिखना होता है। तो अपन सबसे पहले लेते हैं 3 और बटा में भी क्या लगाते हैं 3। तो 3 का 3 से गुणा करवाएंगे 9, 3 का 4 से गुणा करवाएंगे 12, 12 की 2 हाथ की 1, 3 से 3 का एक बार गुणा करवाएंगे 1, और यहाँ पर कितना आएगा 4। ये होगा नहीं, ठीक है। इसके बाद दूसरा हमारे पास कौन सा है 7, ठीक है। अपन 7 लेके देखते हैं 147, और कितने से गुणा करवाएंगे 7 से। तो 7 का 7 से गुणा करवाएंगे 49, 9 हाथ की कितनी हमारे पास 4, और 728 और 4 32, 32 का 2 कितना हो गया 3। शेष कितना बचा हमारे पास है 3। 7 का 1 से गुणा करवाएंगे 7 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10। अर्थात हमें यहाँ पे हमें कितने रखने पड़ेंगे 7, और यहाँ पर भी कितने रखने पड़ेंगे 7। इसी के साथ हमारा आंसर आता है कितना 1029, अर्थात भाग कितनी बार गया है 77, ठीक है। अंत में हमारे पास आंसर आता है 77, अर्थात 59 का वर्गमूल हमारे पास कितना है 77, ठीक है। इसी तरीके से हमें और भी क्वेश्चंस करने हैं। ये हुई हमारी भाग विधि।